हेलो, दिस इज़ राज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी गुड़िया के बारे में ये चैप्टर है, उसकी स्टोरी है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिरगिव टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वो छोटी लड़की उस व्यक्ति को इग्नोर और जिससे डरती थी उसे इग्नोर करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस। रोज़ाना सुबह उसके पिताजी जब वो ऑफिस के लिए जाते तो उसके रूम में आते और उसको एक कैजुअल किस करते। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, और वो उसके जवाब में उनको गुड बाय कहती, गुड बाय पिताजी कहती। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसके लिए वो खुशी का सेंस होता, उसको रिलीफ की सांस होती। When she heard the noise of carriages growing fainter and fainter down the long road, और जब वो सुनती उस घोड़ा कैरेज माने तो घोड़ा गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे, फेंटर माने तो धीरे धीरे, और फेंटर एंड कम होती गई, आवाज़ कम होती जाती और वो रिलीफ की सांस लेती। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम she stood near the staircase and hear his loud voice in the hall, और जब शाम के समय उसके पिताजी वापस घर पे आते तो वो स्टेयर केज के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और उनकी आवाज़ हॉल की आवाज़ वो वहाँ से सुनती। और वो ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, वो कहते मेरी चाय लिया और ड्राइंग रूम में। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया क्या? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर, माता जी जाओ और देखो मेरे पेपर कहाँ हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे स्लीपर लेके आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और उसकी केजिया की माता जी उसको बुलाती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर बूट्स, क्या तुम एक अच्छी लड़की हो तो जाओ और अपने पिताजी के शूज़ खोल दो। Slowly the girl would slip down the stair, more slowly still, more across the hall. वो लड़की धीरे धीरे अपने पापा के रूम में जाती, हॉल में जाती, टू द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो ड्राइंग रूम को धीरे से खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in the way that was terrifying to the little girl, और वो उसको देखते जिस तरीके से वो एक तरह डरावना सा दिखाई दे रहा था। वेल केजिया हरी अप, केजिया जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, और तुम जल्दी से बूट्स को, शूज़ को उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड, और उनको आउटसाइड में अलग जगह पर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बन के रही हो? आई डिडंट नो फादर, ऐसे हड़कलाते हुए लड़की कहती है, नहीं पिताजी, हाँ मुझे पता नहीं पिताजी। यू डिडंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यदि तुम ऐसे ही हगलाती रही तो तुम्हें माताजी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर शटर विथ अदर पीपल हैड क्विट गिव अप इट, वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कभी भी ऐसे हकलाती नहीं थी, बट ओनली विथ फादर, सिर्फ ओनली उसके पापा के सामने। बिकॉज देन सी वाज ट्राइंग टू हार्ड टू से, और उसके लिए वो बोलने के लिए बहुत कठिनाई फील कर रही थी। द वर्ड प्रॉपरली वर्ड बोलने के लिए वो कठिनाई फील कर रही थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो फ्रेजिंग अबाउट, किस संबंध में इतना दुखी दिखाई दे रही हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, मदर तुम इसको कुछ समझाओ, कुछ समझाते नहीं हो। नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ये सुसाइड करने जैसे क्यों दिखाई दे रही है? हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया इधर आओ, मेरा ये चाय कप उठाओ और इसको टेबल पर ध्यानपूर्वक रखो। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़ा व्यक्ति
लंबा व्यक्ति था। His hand and his neck, especially his mouth, when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant। और वो उसके हाथ लंबे, उसका बड़ा सा मुंह एंड ऐसा वो उनके बारे में सोचती, और जैसा जेंट माने तो एक राक्षस के समान उसको समझती। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with fathers and mothers। और संडे के समय, छुट्टी के दिन, उसकी ग्रैंड मदर, केजे की ग्रैंड मदर उसको कहती उसके मदर और फादर के पास ड्राइंग रूम में भेजती और कहती उनके साथ कुछ समय, अच्छा समय व्यतीत करो, अच्छी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल always found mother reading and father scratching out on the sofa। और वो लड़की हमेशा देखती उसकी माताजी पढ़ती दिखाई देती और उसके पिताजी ऐसे स्क्रैच पर सोफे पर सोए मिलते। विथ हिज हैंडकरचिप ऑन हिज फेस, और उनके फेस पर, चेहरे पर उनका रुमाल ढका हुआ था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और वो उनका पैर जो हाईएस्ट सबसे ऊंचे कुशन होता था उसके ऊपर पैर होते थे, और इस तरीके से वो सोते थे। जैसे देख सकते हो आप, ये पिक्चर्स में क्वेजा खड़ी हैं, उसकी माताजी बुक्स पढ़ रही हैं और उसके पिताजी सोफे पर लेटे हुए हैं, मुंह पर हैंडकरचिप यानी कि रुमाल ढका हुआ है। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्केचिंग ऑन द सोफा। She sat on a stool, और वह स्टूल पे आके बैठती। Gravely watched him until he woke and scratched and asked the time, then looked at her। और वो जब तक वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती, जब तक वो उठकर खड़े नहीं हो जाते और कुछ पूछते नहीं। Then looked at her, और तब तक वो उनकी तरफ देखती रहती। Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl। केजे, तुम इस तरीके से मेरे सामने मत देखो, तुम एक छोटा सा उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर विथ अ कोल्ड, एक दिन वह घर में अपनी दादा के पास बैठी थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, और उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और इसीलिए तुम्हें कुछ उनके लिए एक पिंक कुशन बना लेना चाहिए, ब्यूटी कुशन बनाना चाहिए विथ येलो सिल्क से। लेब्रियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्क्रीच्ड 3 साइड, और उसने बड़ी कठिनाई से उस एक कॉटन के कपड़े को 3 साइड से सील दिया। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन उसके अंदर क्या डालें। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये उसके लिए एक क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, लेकिन ग्रैंड मदर कहाँ थी? गार्डन में थी, घर से बाहर गई हुई थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, और इसीलिए वो अपनी माता के बेडरूम में गई और कुछ स्क्रैप ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, और उसने देखा टेबल के ऊपर एक बहुत सारे पेपर की शीट्स पड़ी हुई थी। गैदर्ड इकट्ठी की हुई, देम अप वहाँ पर। टोर देम इनटू टीनी पीसेस, और उसको उसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, देन शेव्ड अप द 4th साइड, और उसने उन टुकड़ों को उसके अंदर डाला और उसके जो क्वेश्चन का 4th साइड बची हुई थी खुली, उसको भी सील दिया। द नाइट देर वॉज अ होय एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात्रि को घर में गुस्सा और चिल्लाना शुरू हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और फादर की जो बहुत पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच जो थी वो खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट और क्वेश्चंस
और रूम को पूरे तरीके से सर्च मार लिया था, ढूंढ लिया था, बट कहीं नहीं मिल रहा था। फाइनली मदर केम इनटू द केजिया रूम, और फाइनली लास्ट में उसकी माताजी, केजिया की माताजी उसके रूम में, केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं सोचती हूँ तुमने टेबल से पेपर नहीं लिए हैं, नहीं देखे हैं। ओह यस शी सेड, उसने कहा हाँ देखें। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, हाँ मैंने देखे, मैंने उनको फाड़ दिए हैं, मैंने सरप्राइज़ के लिए उनको फाड़ दिए। व्हाट, उसने चिल्लाते हुए कहा। स्क्रीम्स मदर, और मदर ने चिल्लाते हुए कहा। कम स्टैंड डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेड, चलो डाइनिंग रूम में। इस एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैकिंग टू एंड फ्रो हैंड बिहाइंड हिज बैक, और वह उसको पकड़कर उसके पापा के पास लेके गए। वेल ही सेड शार्पली, और उसने कहा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने एक्सप्लेन करते हुए। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्ड एट द चाइल्ड, डोंट यू डू दैट, तुम ऐसा मत करो। न शी विस्पर्ड, वह ऐसे फुसफुसाते हुए कहा। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, मदर जाओ और उस रूम से जो फटा टूटा भी जो भी है वापस लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और तुम बच्चे के रूम से जो बेड के रूम में पड़ा है वो सब कुछ लेके आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वो चिल्लाते हुए एक्सप्लेन कर रही थी। सी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। इतनी रो रही थी कि स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। वो अंधेरे कक्ष में लेटी रही, सायंकालीन रोशनी को फर्श पर एक उदास छोटे नमूने बनाती रही। और देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और फिर फादर उसके रूम में आए और हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और उसने कहा मैं तुम्हें इसके लिए बहुत मारूंगा। ओ नो नो शी स्क्रीम्ड हिडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और वो अपने कपड़ों से ढकते हुए बोली, नो नो करते हुए चिल्लाती हुई बोली। ही पुट देम इनसाइड, और वो एक साइड पकड़ के पुल्ड देम इनसाइड, और पकड़ के लेके आए। और सिट अप, और उसने कहा बैठ जाओ। ही ऑर्डर एंड होल्ड आउट योर हैंड, हाथ निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें पिटाई करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुम्हें जिसे तुम्हें कोई मतलब नहीं, वो चीज़ तुम नहीं छेड़नी चाहिए। बट इट वाज फॉर योर बर्थडे, लेकिन पापा जी ये आपके बर्थडे के लिए था, ऐसा हकलाते वो लड़की बोली। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और डंडा उसके पतले छोटे से पिंक कलर के हाथों पर ये पड़ा। धम। आवर्स लेटर, व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in the shawls and rocked her in the rocking chair, the child clutched to her soft body, और फिर उसकी ग्रैंड मदर ने उसको अपने कपड़ों में ढकते हुए घंटों पश्चात जब दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया और दौलत कुर्सी में उसे झुलाया, तो बच्ची उसकी दादी के मुलायम शरीर से चिपक गई। What did God make father for? वो ऐसा बोली कि भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है, भगवान ने पिता को किस लिए बनाया है। What did God make father? She sobbed, here's a clean hanky, darling, ये लो, ये हैंकी रुमाल लो और अपना नाक साफ कर लो। ब्लो योर नॉइस, तुम्हारी नाक बह रही हैं। गो टू स्लीप, तुम जाओ सो जाओ।
pet. You'll forget all about it in the morning. तो मॉर्निंग तक, सुबह तक सब कुछ भूल जाओ. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. और मैं तुम्हारे पिता को एक्सप्लेन करती हूँ लेकिन उसके पापा आज बहुत अपसेट है इस रात्रि को. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. लेकिन बच्चे कभी नहीं भूलते. नेक्स्ट टाइम शी सो हिम. जब उसने अगली बार अपने पिताजी को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक. और जल्दी से उसने अपने दोनों हाथों को अपने पीछे छुपा लिया. एंड रेड कलर फ्लू इनटू द हर चिक्स. और उसने अपना मुंह लाल कलर का बना लिया. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. और मैकडोनल्ड नाम का व्यक्ति उसके घर की अगली वाली पड़ोस में रहता था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंच द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. और वह शाम के समय में देखती कि वह अपने बच्चों के साथ खेलता. द फादर विद द बेबी म्याऊ. और वह उनके साथ बेबी म्याऊ भी खेलता. ऑन हिज शोल्डर 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रेन राउंड एंड राउंडिंग द लोअर बेड. और 2 बच्चे उसके हाथों पर, शोल्डर पर लटक जाते और 2 बच्चे उसके कोट की पॉकेट से लटकते और वो उनको राउंड अप गोल गोल घुमाता. शेकिंग विद लाफ्टर. और वो उनके साथ हंसता खेलता. Once he saw the boys turn the hose on him. जब बच्चों की Once he saw the boys. जब वो उनको देखती, turn the hose on him. और वो सोचती. And he tried to catch them laughing all the time. और वो सारे दिन वो laughing को, हंसी को देखती. Then it was she decided there was a different sorts of father. ना वो तब सोचती कि ये फादर अलग तरीके के हैं. Suddenly one day mother become ill. अचानक एक दिन माता जी को बुखार आ गया. And she and grandmother went to the hospital. और वह, उसकी माता जी और उसकी grandmother हॉस्पिटल चले गए. The little girl was left alone in the house with Alice. और लिटिल गर्ल उस दिन अपने अकेली घर पर एलिन्स के साथ घर पर अकेली थी. एलिन्स एक कुक थी उस घर की जो खाना बनाती थी. That was all right in the daytime. और दिन का समय तो बहुत अच्छे से बीत गया. ये देख सकते हो आप, मैकडोनल्ड हैं जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है और राउंडिंग खेल रहा है और वो अपने बाल बलकनी से उनको देख रही हैं. बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफेयर्ड. और जब एलिस ने उसको अपने बेडरूम में सोने के लिए छोड़ जा रही थी तो उस समय वो अफेयर्ड यानी कि डर रही थी. सडनली अचानक वो डर रही थी. व्हाट एल आई डू इफ आई हैव नाइटमेयर. यदि मेरे साथ रात्रि को कोई नहीं हुआ. शी आस्क्ड. उसने कहा कि रात्रि को मेरे साथ कौन रहेगा. उसने कहा आई ऑफ्टन हैविंग नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड. और जब रात्रि को मेरे साथ कोई सोता है और ग्रैनी माने तो उसकी जो माता जी हैं उसको रूम में सुलाती हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट विस्परी. और वो उसको धीरे से ऐसे फुसफुसाते हुए कहा यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. तुम जाओ और सो जाओ. सेड एलिस. और उसने ऐसा एलिस ने उसे कहा. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. और उसने उसके सॉक्स उतारे. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. तुम इसको बिल्कुल भी डरना मत, तुम्हारे पापा जी आ जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन कोई रात्रि में अंधेरी में कोई सपने में कोई राक्षस आ गए तो द
bachelor with the knife and rope, और but the same old nightmare came, और उसी रात्रि को the bachelor with a knife and rope who came nearer and nearer smiling the drearful smile, और उसी रात्रि को उसके सपने में एक डरावना सा व्यक्ति जिसके हाथ में बड़ा सा चाकू, रोप और एक डंडा, एंड हु कैम नियर, और वह उसके सामने आया और स्माइल करते हुए डरावनी शक्ल से, वाइल शी कुड नॉट मूव, जब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, दे कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और वो सिर्फ ये चिल्ला रही थी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक शिवरली टू सी फादर बिसाइड हर बेड एंड कैंडल इन हिज हैंड, और फिर जब वो उठी तो उसने देखा उसके पापा जी उसके साथ पास में सो रहे हैं और उनके हाथ में कैंडल है, मोमबत्ती हैं। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उसने कहा क्या हुआ बेटा। ओ बचलर, उसने कहा एक डरावना सा व्यक्ति मेरे सपने में, ए नाइफ, उसके हाथ में एक चाकू है, आई वॉन्ट ग्रैनी, मैं मुझे माताजी चाहिए। ही बिलो आउट द कैंडल, उसने साइड में कैंडल को रखा, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसने अपने बच्चे को अपनी भुजाओं में लेकर कैरिंग हर अलोन द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो अपने साथ बेडरूम में लेके चला गया। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उसके बेडरूम में न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, और उसने पेपर हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उसने केयरफुली अपने बच्चे को अपने पास सुलाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके पास में सो गया। हाफ स्लीप स्टिल विद द बचलर, और जैसे ही उसको वापस नींद आई उसको फिर वही बचलर दिखाई दिया। स्माइल अ लेबर हर इट्स मीन, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और फिर वो जैसे ही उसको दिखाई दिया वो फिर अपने पापा से चिपक कर सो गई। स्नगल हर हैंड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने अपने पापा को टाइटली पकड़ लिया और उनके शर्ट से चिपक गई। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और वो अंधेरा कोई मैटर नहीं देता। सी ले स्टिल, और फिर वह सो गई लंबे समय के लिए। हेयर रब्ड योर फिट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर, और फादर ने कहा रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, तुम मेरे पैर पर तुम्हारे पैर रगड़ो, गेट देम वार्म, तुम भी गर्म हो जाओगी। शेड, उसने कहा, उसके फादर ने कहा कि तुम सर्दी लग रही है, वो सर्दी नहीं लगेगी और तुम्हें गर्मी महसूस हो जाएगी। टायर आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, जब तक वो लड़की नहीं सो गई तब तक वो नहीं सोए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और एक मजाकिया फीलिंग उसको आई। पुअर फादर नॉट सो बिग, उसके पिताजी बहुत बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल उसके बाद, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई व्यक्ति उनके जितना मुझसे प्यार नहीं कर सकता। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से भी अच्छे हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, वो रोज़ाना काम पर जाते हैं और वो थक जाते हैं, लेकिन मिस्टर मैकडोनल्ड घर पे रहते हैं तो इसीलिए वो उन बच्चों के साथ खेलते हैं। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल रिंग, और फिर उसके माइंड में सब कुछ अच्छा अपने पिताजी के लिए आने लगा। शी स्टैड सडनली एंड सिंग्ड, और फिर वो अपने पिताजी के सीने से लगकर सो गई। व्हाट्स द मैटर, और उसके पिताजी की धड़कनें उसने सुनी, और उसके पिताजी ने कहा क्या हुआ बेटा। आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, उसने कहा पापा से कहा एक दूसरा सपना। ओ सेड द लिटिल गर्ल, उसने कहा छोटी सी बच्ची ने कहा माई हेड ऑन योर हार्ट, मेरा सर जो है आपके हार्ट पर है। आई कैन हियर, मैं सुन सकती हूँ। इट गोइंग, ये चल रहा है। व्हाट्स ए बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर, तुम्हारा कितना
बड़ा दिल है मेरे फादर, कैथरीन मैचफील्ड इसके लेखक हैं। तो अच्छा बच्चों, इस तरीके से हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। गुड बाय।